नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं यस न्यूज़। इस वक़्त मैं सीसीएफ ऑफिस रीवा में बैठा हूँ। हमारे साथ एसडीओ हैं। मैं उनसे संक्षिप्त में उनका परिचय लूँगा। मुझे तो पता है, पर मैं अपने दर्शकों को बताऊँगा। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानने की कोशिश करूँगा। मेरा नाम हृदय लाल सिंह है। मैं एसडीओ मऊगंज हूँ और इसके अतिरिक्त वन विद्यालय गोविंदगढ़ के निदेशक पद पर कार्यरत हूँ। तो जैसे कि इस साल वृक्षारोपण का लक्ष्य कितना है? अब तक कितना पूरा हुआ है? अभी औसत में सर, मतलब आप काउंटिंग अभी नहीं किए होंगे। नहीं, अभी जो हमारे योजना के तहत है उसमें हमारे पास कार्य योजना क्रियान्वयन के तहत 5 स्थल साइट हैं, जिसमें 100 हेक्टेयर रकबा पर हम वृक्षारोपण कर रहे हैं, जिसमें 50,000 पौधारोपण कर रहे हैं। इसके अलावा कैंपा एनपीवी के तहत 13 साइट्स में प्लांटेशन कर रहे हैं, जिसका रकबा 445 हेक्टेयर है, जिसमें 2,75,500 पौधा रोपित कर रहे हैं। इस तरह से कुल हम पूरे वनमंडल में 18 स्थल पे 555 हेक्टेयर रकबा में 2,77,500 पौधे रोपित कर रहे हैं। इसके साथ में हम वानिकी विस्तार वानिकी के तहत स्कूलों में, कॉलेजों में या अन्य कोर्ट परिसर में या अन्य जगह कहीं जगह होगा, वहाँ मांग होगी तो वहाँ आवश्यकता अनुसार हम वृक्षारोपण करेंगे। साथ में जो विगत वर्ष प्लांटेशन हुए हैं, यहाँ पे हम कैजुअलिटी रिप्लेसमेंट करेंगे, जहाँ पौधे सूख जाते हैं। बिल्कुल सर। कौन-कौन से प्रजाति के पौधे लगाए जा रहे हैं और क्यों लगाए जा रहे हैं? देखिए, हमारा बेसिकली जो पौधारोपण का टारगेट होता है वो डाइवर्सिटी होता है। सभी वे प्रजाति जो इस वन क्षेत्र में या इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, वे सारे पौधे हम रोपित करते हैं। हमारा ऐसा टारगेट नहीं रहता है कि वृक्षा फलदार करें या मेडिसिनल करें, ऐसा नहीं रहता है। हमारा ये रहता है कि जो इकोसिस्टम में जो जो उपयुक्त है, जो इस नेचर में उपलब्ध है इस क्षेत्र में, वो उसी को हम प्राथमिकता देते हैं। वृक्षारोपण के लिए जगह का चयन कैसे आप लोग करते हैं? वृक्षारोपण का क्षेत्र का चयन हम वन क्षेत्रों में करते हैं, जो आरडीएफ क्षेत्र है, जहाँ पर पौधे क्षेत्र खाली है और जहाँ पर पथरीला नहीं है, मिट्टी का कम से कम 1 मीटर जो है मिट्टी का वहाँ पर नीचे गहरा तक खोद करके हम उसका क्षेत्र का आकलन करते हैं और पौधे जहाँ पर अच्छे से जो है वो जी सके, ऐसा हम चयन करने की कोशिश करते हैं। इस पौधे में कितनी लागत आती होगी सर? प्रति पौधे में देखिए, इसमें कई कार्य होते हैं। इस एक क्षेत्र की सफाई होती है इसमें। ये पौधे की बात कर रहा हूँ सर। पौधे में देखिए, पौधे का जो कीमत नर्सरी से है 18 रुपये प्रति पौधा है, लेकिन उसका परिवहन भी होगा, उसमें लगाने का होगा और गड्ढा खोदाई होगा। कुल मिलाकर के 50-55 रुपये प्रति पौधे के लगभग होगा। अच्छा, वृक्षारोपण का देखभाल की व्यवस्था क्या है सर? वृक्षारोपण की देखभाल के लिए हम फेंसिंग करते हैं, चैनलिंग फेंसिंग करते हैं चारों तरफ से, और फेंसिंग के बाद भी वहाँ एक अतिरिक्त सुरक्षा श्रमिक भी रखते हैं ताकि वो फेंसिंग को देख सकें। और पानी, खाद कौन देखता होगा? पानी तो नैसर्गिक जो बरसता है वही है, लेकिन जो कैंपा में है कई जगह जो है सिंचाई का भी साधन है, तो वहाँ सिंचाई का भी हम कार्य करते हैं। और और क्या पूछा आपने? यही पूछे सर कि मतलब उसका व्यवस्था कैसे करते हैं? हाँ, तो ऐसे सिंचाई करते हैं जहाँ पर सुविधा है वहाँ पर सिंचाई का करते हैं। जहाँ गर्मियों में पशु रहते हैं सर, हाँ, तो उनसे देखभाल के लिए क्या करते हैं? हमारा चारों तरफ फेंस रहता है तो पशु तो घुस नहीं पाते। चैनलिंग फेंसिंग से चारों तरफ अभी टारगेट कितना है वृक्षारोपण का? अभी हमने बताया ना, चार टारगेट हमारा है। 18 साइट्स हैं, जिसमें 2,77,500 पौधे रोपित किए जाएंगे। इसमें तो कहीं अभी कॉन्ट्रैक्ट। पौधों की ढुलाई चालू है और गड्ढे खुद चुके हैं पूरे के पूरे। और इस पर हम जैसे ही पानी गिरना शुरू होगा या 20-25 तारीख, वैसे ही हम पौधा रोपण चालू कर देंगे। सर, अगर मान लीजिए कि अगर आप पौधा लगवा दिए हैं और वो हाँ, पौधा नष्ट हो गया है, तो हाँ, उसका रिप्लेसमेंट का कोई सिस्टम है? हाँ, बिल्कुल है। हमारा जो प्रोजेक्ट तैयार होता है,
जो कार्य योजना के होते हैं उस जो प्लांटेशन उसमें 6 साल का प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, और जो कैंपा का है उसमें 11 साल का प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, जिसमें सुरक्षा और कैजुअलिटी रिप्लेसमेंट का होता है। तो हम इस साल जो जो विगत वर्ष जो लगाए थे उसमें अगर मृत्यु हो गए होंगे तो उसका हमारा 10% का रहता है। 10% जो खाली होंगे उससे हम पौधा सर विस्तार वानिकी के इस बारे में संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताएंगे? विस्तार वानिकी एक ऐसा योजना है जो विशेषकर नगरीय क्षेत्र में किया जाता है। वैसे तो हम जनरली फॉरेस्ट में काम करते हैं, वन क्षेत्र में, लेकिन ये स्कीम ऐसा है जिसमें हमको अवसर देता है कि हम नगरीय क्षेत्र में या अन्य राजस्व क्षेत्र में जहाँ पर खुले स्थान है वहाँ पे भी हम रोपण कर सकते हैं और उसमें सुरक्षा फेंसिंग इसका भी प्रावधान रख सकते हैं। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। रीवा से ब्यूरो चीफ शुभम तिवारी की खास रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद।